भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने के पस मंजर में बीआरएस का इंतखाबी मंशूर 15 अक्टूबर को जारी करने का ऐलान किया है। जराये ने बताया कि भारत राष्ट्र समिति इंतखाबी तैयारियों का आगाज 15 अक्टूबर से करने जा रही है। वजीर आला केसीआर तेलंगाना भवन में पार्टी के एमएलए उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। उसी दिन उम्मीदवारों को फॉर्म्स भी दिए जाएंगे। केसीआर उम्मीदवारों को तेलंगाना इंतखाबात के लिए कवायद और ज़वाबित से वाकिफ करवाते हुए उम्मीदवारों को उन पर अमल पैरा होने की हिदायत भी देंगे। उसी दौरान बीआरएस का इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर को केसीआर हुस्नाबाद हल्के में एक अवामी जलसे में भी हिस्सा लेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 16 अक्टूबर को वो जंगामा और भुवनगिरी हल्कों में, 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिला हल्कों में, 18 अक्टूबर को जड़चल्ला हल्के में जलसे आम को मुखातिब करेंगे। वाज़ेह कि केसीआर कामारेड्डी और गजवेल हल्कों से मुकाबला करने जा रहे हैं। वो 9 नवंबर को दोनों हल्कों से बीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बताया गया कि केसीआर सिद्दीपेट जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। उसके बाद गजवेल से पहला पर्चा नामजदगी और दोपहर में कामारेड्डी से दूसरा पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। फातजा एक जलसे आम को भी मुखातिब करेंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर व आईटी वजीर के तारक रामाराव ने परकाला हल्के में एक इजलास को मुखातिब करते हुए बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। केटीआर ने परकाला हल्के में मुनक्किद हुए एक इजलास में शिरकत की और बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि केसीआर ने वज़ाइफ को 10 गुना बढ़ा दिया है। माजूरीन की पेंशन में इजाफा किया गया है। बीड़ी बनाने वाली खवातीन को मुल्क की किसी भी रियासत में मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन केसीआर हुकूमत उन खवातीन को मुआवजा देती है। उन्होंने कांग्रेस पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 60 सालों तक मुल्क की आवाम को हरासा किया है। वजीर खजाना हरीश राव ने जिला सिद्दीपेट में 9 तामीरशुदा सरकारी ओल्ड एज होम, खवातीन के हॉस्टल भरोसा और सखी सेंटर अतफाल बहबूद के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सिद्दीपेट अर्बन मंडल के मीठापल्ली वेलुपल्ली में सरकारी ओल्ड एज होम, खवातीन के हॉस्टल भरोसा और सखी सेंटर अतफाल बहबूद के मराकज का वजीर हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से तामीर करवाए गए ओल्ड एज होम में मुअम्मर अफराद की अच्छे से देखभाल की जाएगी, जबकि खवातीन के लिए तामीर की गई इमारतों में खवातीन को पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। हुकूमत ने घरेलू तशद्दुद मुतासरीन के लिए भरोसा और सखी मराकज दस्तयाब करवाए हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तामीर करवाए गए मराकज के बारे में हर किसी को जानना चाहिए ताकि जिनको जरूरत हो वो उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इफ्तिताही तकरीब में जिला परिषद चेयरपर्सन रोजा राधा कृष्णा शर्मा, जिला कलेक्टर प्रशांत जे पाटिल के अलावा दीगर ओहदेदारों और बीआरएस के कायदीन ने शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के इजराई पर कहा है कि AIMIM इंतखाबात के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना, राजस्थान समेत दीगर रियासतों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। मजलिस इंतखाबात लड़ने के लिए शुरू से ही तैयार है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 3 उम्मीदवारों को नामजद किया जा चुका है। तेलंगाना में भी अनकरीब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना में मजलिस के उम्मीदवारों को अवाम जीत दिलाने में ताउन करेगी और वजीर आला केसीआर भी तीसरी मरतबा रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि AIMIM कामयाब और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। सदर मजलिस ने कहा है कि तेलंगाना और राजस्थान दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन
एक मसला है अक़लियतों से मुताल्लिक़ मसला और उसी के बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात लड़ेगी। कांग्रेस की जानिब से AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने पर असद ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साल 2004 और 2008 में कांग्रेस की हिमायत की थी और इसके बावजूद भी उनका ये सब कहना उनकी मुनाफिकत और सियासी तकब्बुर की इंतहा है। AIMIM सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग पर कहा है कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा रहना चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि साल 2008 से फ़लस्तीन में इसराइल की कार्रवाइयों में 1.5 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने फ़लस्तीन पर जुल्म ढाने वालों को दहशतगर्द न कहने पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि AIMIM तशद्दुद की मजम्मत करती है, लेकिन हकीकत को बयान करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान मजलूमों के साथ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी यही पॉलिसी रही है। पांच रियासतों के इंतखाबात का बिगुल बज गया है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 5 रियासतों तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। 5 रियासतों में 579 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। राजीव कुमार के मुताबिक 5 रियासतों में 1,77,000 रायदही मराकज बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में 35,356 रायदही मराकज पर वोटिंग होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तेलंगाना में इंतखाबी एलामिया 3 नवंबर को जारी किया जाएगा और 3 नवंबर से पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 10 नवंबर तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। 13 नवंबर को पर्चों की जांच की जाएगी, जबकि 15 नवंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। 30 नवंबर को रायदही होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि तेलंगाना में 3,17,000 वोटर्स थे, ताहम 6 लाख से ज्यादा वोटर्स को हज़फ किया गया है। उनका कहना है कि बुजुर्गों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जाएगा। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है, जो कि 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद तेलंगाना हुकूमत को किसी भी नई स्कीम का ऐलान करने की इजाज़त नहीं है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर लगाए गए सरकारी इश्तिहारात हटाने लाजमी हैं और ज़ाब्ता अखलाक पर भी अमल पैरा करना लाजमी है। सरकारी रकम से टीवी और अखबारात में अब इश्तिहारात नहीं दिए जा सकते हैं। वुज़रा और सरकारी मुलाजिमीन के गाड़ियों और सरकारी इमारतों को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। उम्मीदवारों को मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाली तकारीर करने की सख्ती से ममानत की गई है और इंतखाबी मुहिम में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मुकामी हुकाम और मुकामी पुलिस से इजाज़त लेना लाजमी है। ये क़वानीन तेलंगाना में इंतखाबात के अख्तिताम तक नाफिज रहेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का सामना रहेगा। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस दोनों एक पार्टी होने का इल्जाम लगाते हुए दोनों जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने पर जोर दिया है।
कांग्रेस रहनुमा रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के तेलंगाना का दौरा करने और कांग्रेस के इख्तियार में आते ही पहली दस्तखत 6 जमानतों वाली फाइल पर करने के ऐलान के बाद से ही वजीर आला केसीआर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 6 जमानतों को देखकर केसीआर सर्दी बुखार में मुब्तला हो गए हैं। टीपीसीसी सरबराह ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों एक पार्टी हैं। अगर दोनों एक नहीं है तो वजीर आजम ने जो कहा अगर वो झूठ है तो केसीआर ने अब तक उन तबसरों की तरदीद क्यों नहीं की है। रेवंत रेड्डी का इल्जाम है कि तेलंगाना में हुकूमत मुखालिफ वोटों को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। वजीर आजम अमित शाह और जेपी नड्डा बार बार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर पर 1 लाख करोड़ रुपए और 10,000 एकड़ अराजी लूटने का इल्जाम लगाया। टीपीसीसी रहनुमा ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही तेलंगाना को तकालीफ से निजात दिलाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के सरकर्दा लीडर्स जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। बदमाशों ने हैदराबाद से दुबई जाने वाले तैयारे को यरगमाल बनाने की धमकी दी है। तफसीलात के मुताबिक बदमाशों ने एक ईमेल रवाना करते हुए धमकी दी है कि वो हैदराबाद से दुबई जाने वाले तैयारे को हाईजैक कर रहे हैं। ईमेल मौसूल होते ही सीआईएसएफ के एहलकार चौकन्ना हो गए और दुबई के लिए उड़ान भरने वाली परवाज को रोककर मुसाफिरों के सामान और तैयारे की अच्छी तरह से तलाशी ली। दरियासना दुबई के रास्ते इराक जाने वाले 3 अफराद को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश की गई है और उन्हें एयरपोर्ट पुलिस के हवाले किया गया है। एयरपोर्ट हुकाम ने दुबई जाने वाली परवाज मंसूख करने का ऐलान किया है। हुकाम ने बताया है कि मुसाफिरों को दूसरी परवाजों के जरिए उनके मनाजिल को रवाना किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने ईमेल रवाना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने शेखपेट के वाटर वर्क्स दफ्तर में स्लिट कार्टिंग गाड़ियों को झंडी दिखाई। स्लिट कार्टिंग गाड़ियों का इस्तेमाल सड़कों और शेखपेट सर्कल बाईलेन के पास से फेंके गए स्लिट को उठाने के लिए किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने स्लिट कार्टिंग गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि वाटर वर्क्स की जानिब से की गई पहल के हिस्से के तौर पर ये गाड़ियां रोजाना मखसूस इलाकों में जाएंगी। इस प्रोग्राम में वाटर वर्क्स के डीजीएम जौहर अली, पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा एरिया यूनिट के सुदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। Alright. వేరే స్కీమ్ మొదలు చెప్తాను యాద పెట్టుకోవాలి ఏ స్కీమ్ పోవాలి చలా చలా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने हाथी के हमले में जाँ बहक होने वाले मोहम्मद शहबाज के अहल खाना से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की है और 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने महकमा माहौलियात और जंगलात के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मरहूम शहबाज की वालदा को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया की फराहमी को यकीनी बनाया है। मोहम्मद मौजम खान ने मरहूम मोहम्मद शहबाज के घर वाक़े काला पत्थर पहुंचकर उनके पसमानदगान से हमदर्दी जाहिर की और
ताज़ियत का इजहार किया। दरियासना मरहूम की वालदा को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का चेक भी हवाले किया। उन्होंने मुतासरा खानदान को इंश्योरेंस के अलावा दीगर जराए से मौसूला बकाया जात भी दिलवाने और एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का यकीन दिलाया है। याद रहे कि मोहम्मद शहबाज अपने खानदान का वाहिद जरिए माशते पसमानदगान में वालदा और 4 बहनें हैं जो कि मरहूम की अचानक मौत के गम से शदीद निढाल हैं। दरियासना महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने भी शहबाज के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश करते हुए अहले खाना को पुरसा दिया है। AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में आई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के मौके पर खवातीन को साड़ियों का तोहफा देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के खादरबाग और काकतिया स्कूल में खवातीन में बदकमा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर के एक स्कूल की निसाबी किताब में मोहसिन इंसानियत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के खिलाफ शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए नौजवानों ने गुज़िश्ता रात काला पत्थर पुलिस स्टेशन के रूबरू जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक बॉयज टाउन स्कूल की 4वीं जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाये करते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। एहतजाजी नौजवानों ने कहा है कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई थी, ताहम पुलिस की जानिब से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरियासना पुलिस ने मीडिया को बताया है कि किताब का प्रिंटर एमिकोस बुक्स इंटरनेशनल है और उस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का हक नहीं है। किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जा चुका है। बॉयज टाउन स्कूल की निसाबी किताब में मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के खिलाफ शदीद एहतजाज के चलते सेंट मार्क्स बॉयज टाउन स्कूल के प्रिंसिपल शावर रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए माफी मांगी है और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रोनुमा न होने का यकीन दिलाया है। बॉयज टाउन स्कूल की 4वीं जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाया करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई थी। मुसलमानों की शदीद एहतजाज और पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज किए जाने के बाद स्कूल प्रिंसिपल शावर रेड्डी ने इस हरकत के लिए माफी मांगी है और तमाम तर किताबें वापस मंगवाने का वादा किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि तलबा को किताबें देते वक्त इंतजामिया ने उसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत पर गौर नहीं किया था और पब्लिशर ने तस्वीर शाये करके गलती कर दी। उन्होंने इंतजामिया की जानिब से भी माफी मांगी है और वादा किया है कि तमाम किताबों को वापस लिया जाएगा। पब्लिशर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शावर रेड्डी ने तमाम वालिदैन से ताउन की ख्वाहिश की है ताकि स्कूल में तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल की जा सकें। दूसरी जानिब वैजाग में किताब के पब्लिशर्स की भी पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में लाई है। पब्लिशर की जानिब से एक माफीनामा जारी करते हुए अपनी हरकत के लिए माफी मांगी गई है। उसमें पब्लिशर ने कहा है कि इस गलती को दुरुस्त किया जाएगा। हैदराबाद शहर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने वाले एक नौजवान के खिलाफ साइबर क्राइम और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौजवान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से इंस्टाग्राम पर एक इश्तियाल अंगेज पोस्ट किया। मुतनाज़ा पोस्ट देखते ही नौजवान मुश्तइल हो गए और साइबर क्राइम में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मुजाहिद नगर झिर्रा के रहने वाले मोहम्मद खान की जानिब से भी टप्पा चबूतरा पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि पुराना पुल पारदीवाड़ा के रघुविंदर नामी शरपसंद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी की है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट शाया करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर गुस्ताखाना कमेंट किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। उसका जो रियल नेम है वो राघवेंद्र है और उसकी इंस्टाग्राम आईडी जो है IamAlex23 नाम से है और ये कारवान का रहने वाला है। उसका एड्रेस जो है कारवान रोड वार्ड नंबर 65 कारवान और उसका मोबाइल नंबर है 9177155043। इंस्टाग्राम का जो एक रील था वो रील में क्या मसला था पता नहीं, लेकिन नीचे जाके सीधे अल्लाह को गाली देना शुरू कराऊँ। हमारे बच्चे कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, उसको डायरेक्ट आके अल्लाह को गाली देना स्टार्ट कराऊँ। तो अभी जो है हम जो है यहाँ पे टप्पा चबूतरा में आके हम जो है कंप्लेंट रजिस्टर कराए, लेकिन यहाँ से मालूम पड़ा कि वो जो बच्चे का जो एरिया है उसके हिसाब से हुसैनी आलम में जाके अपने को FIR रजिस्टर करना है। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जाके जो भी कार्रवाई है आगे बढ़ाने की। रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम शोएबा सीमा बासित अहमद है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन से हूँ। मैं नेशनल वुमेन काउंसिल सेल की मेंबर हूँ। मैं अकेली आई, जब ये पोस्ट मेरे पास आया मैं बच्चों को बोली मैं यहाँ पे आई, मोहम्मद खान सर मेरे को सपोर्ट करे, आप लोग सब सपोर्ट करें। ये मेरे इंडिविजुअली नहीं है, ये ना हर एक का ईमान का है, ये अल्लाह के लिए बोला है वो बंदा। और जो कोई भी मुसलमान अगर वाकई मुसलमान है तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट हमको एक्शन लेना है, बस खत्म। किसी को भी अथॉरिटी नहीं है, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है किसी के रिलीजियस के बारे में बोलने की, और वो भी इतनी वाहियात बात किसी को भी नहीं है। कंप्लेंट दिए हम पूरी ये टप्पा चबूतरा पूजा से। क्या नाम है वो जो लड़के का जो उसका नाम आशीष ना, आशीष है ना, राघवेंद्र राव है और इंस्टाग्राम आईडी IamAlex नाम से कारवान का रहने वाला है। वाहियात बात बोला है। कारवान का रहने वाला है वो। मैं अकेली औरत हूँ, मैं अकेली औरत आई हुई हूँ यहाँ पे। रियासत आंध्र प्रदेश में दरगाह की जियारत के लिए जा रहे एक ही खानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश कड़पा जिले के आजाद नगर से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान के 10 अफराद ऑटो में करीब में वाक़ मलियाल इमामबी की दरगाह को जियारत के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश RTC बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और बाज़ दीगर जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि यह हादसा जिला कड़पा के पोटला दूरती इलाके में पेश आया। बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद वहीं दम तोड़ गए। महलूकीन की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद, 25 साला हसीना, 10 साला आमिना और 10 साला शाकिर के तौर पर की गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए इस वाक़े की जांच शुरू कर दी है। बाकी 6 जख्मियों को प्रोडोटोर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस हुक्मरान रियासतों में जात पर मबनी मरदमशुमारी करवाई जाएगी। मीडिया से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि CWC इजलास में जात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर तबादला ख्याल किया गया है और सभी ने इसकी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वज़राए आला अपनी अपनी रियासतों में जात पर मबनी मरदमशुमारी करवाएंगे, यानी कांग्रेस हुक्मरान रियासतों में रियासत बिहार की तरह जात पर मबनी मरदमशुमारी का रास्ता अब हमवार हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए जात पर मबनी मरदमशुमारी जरूरी है। जात पर मबनी मरदमशुमारी के बाद तरक्की का एक नया रास्ता खोलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही इत्मीनान लेगी। उन्होंने कहा कि हम
जब वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं। आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अडानी वाला, दूसरा सबका। इसलिए हम जात पर मबनी मर्दमशुमारी के बाद मुआशी सर्वे भी करवाएंगे। बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि उन्होंने मुल्क में जो नफरत फैलाई है वो किसी को अच्छी नहीं लग रही है। हम बीजेपी पर दबाव बनाकर उनसे ये जात पर मबनी मर्दमशुमारी का काम करवाएंगे। अगर बीजेपी ये काम नहीं करती है तो उनसे रास्ता छोड़ने को कहा जाएगा। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।